गरीब मछुआरन की भूख। रमा एक गरीब मछुआरन थी। उसका पति बीमार होने के कारण हमेशा वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था, जिस वजह से रमा को ही पैसे कमाकर घर चलाना पड़ता था। एक दिन रमा बाजार से उदास होकर घर आ रही थी, तब वो रास्ते के कुत्तों को मछलियां खाने के लिए देती है। मैं बड़ी ही बेबस हूँ, घर वालों का अच्छे से पेट नहीं पाल सकती, पर तुम सबको मछलियाँ खाते देख मुझे सुकून मिलता है। अब ये तो रोज का ही रमा का काम बन गया था। रमा के पास बड़ी नाव नहीं थी, इसलिए वो मछलियां पकड़ने समंदर के अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे कभी मछलियां मिलती तो कभी नहीं। ऊपर से वो सारी मछलियां छोटी रहती थी, जिनका उसे अच्छा भाव भी नहीं मिलता था। तब रमा घर आती है। उसका पति रामू उससे कहता है, मेरी बीमारी के कारण सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है, लेकिन रमा ये पैसे बनवारी लाल अपनी उधारी में काट देगा और ऊपर से सामान भी नहीं देगा। मुझे बहुत दुख होता है जी, पर मैं भी क्या करूं? देखिए, रोज के जैसे इन मछलियों को भून कर खा लेंगे हम सब। तभी वहां उनका छोटा बेटा सोनू आता है और वो कहता है, माँ, मैं भूखा रह जाऊंगा, पर आज मैं ये भुनी हुई मछलियाँ नहीं खाऊंगा। माँ, पिताजी, मेरा भी तो नए नए पकवान खाने का मन करता है ना। दरअसल रमा जो मछलियां लाती उन्हें भूनकर ही सब खाते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि सब्जी बनाने के लिए भी उनके पास सामग्री नहीं थी, और जितने पैसे उन्हें मिलते वो सारे बनवारी लाल की उधारी देने में ही चले जाते थे। बेचारी रमा भी अपनी गरीबी के कारण परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रमा समंदर किनारे बैठी थी, तब उसे पानी में कुछ प्लास्टिक की बोतलें तैरते हुए नजर आती है। अरे वाह, ये प्लास्टिक की बोतलें तो पानी में तैरती है, क्यों ना मैं इससे एक नाव बनाऊं? रमा ढूंढ ढूंढ कर ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती है और उससे नाव बनाती है। नाव छोटी थी पर काम की थी। रमा खुश थी, पर दीपा नाम की दूसरी मछुआरन ये देखकर सोचती है, अरे, इस रमा की बच्ची ने तो बिना पैसों की नाव बना दी, पर मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे मछलियाँ पकड़ती है। दीपा चुपके से प्लास्टिक बोतल की नाव में होल बनाकर रखती है, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। रमा सवेरे सवेरे नाव को समंदर में डालती है। समंदर के बीच जाकर वो पानी में जाल फेंकती है। रमा के मन में बड़ी उम्मीदें थी, पर ये क्या, अचानक से पानी की बोतल में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नैया डगमगाने लगती है। तभी उसे वहां दीपा दिखाई देती है। दीपा, दीपा, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मुझे मेरे काम क्या कम है जो तेरी मदद करते बैठूं? तू अपना देख। बेचारी रमा बिना मदद के जाल और नाव वही छोड़कर तैरते हुए पानी से बाहर आती है। रमा की ये दशा देखकर दीपा बड़ी खुश होती है। बेचारी रमा तो रोने लगती है। कुछ अच्छा सोचा था, पर वो भी ना हो सका। लगता है अब मुझे परिवार के साथ पानी में समाधि लेनी पड़ेगी। रमा अपनी गरीबी और भूख के कारण हताश हो गई थी। उस दिन रमा समंदर किनारे बैठी थी कि उसे पानी में एक बड़ी मछली होने का आभास होता है। रमा जल्दी से एक पुराना सा जाल लेकर पानी में डालती है और जाल को खींचती है। तब जाल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई। रमा जाल को बाहर निकाल कर देखती है तो सच में एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो दीपा हैरान। तब दीपा सोचती है, मैं रोज समंदर में जाती हूँ, पर मुझे कभी ऐसी बड़ी मछली नहीं मिलती। वैसे इस मछली के तो बाजार में लाखों पैसे मिलेंगे। नहीं, ये गरीब रमा कभी अमीर नहीं बन सकती। रमा आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद करती है। इसी बीच दीपा उस बड़ी मछली को उठाकर भागने लगती है, पर मछली बड़ी भारी थी। उसे उठाकर दीपा भाग ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो एक पेड़ के नीचे उस मछली को छुपा देती है। इधर रमा मछली को ढूंढ रही थी कि तभी वहां वो कुत्ते आते हैं जिन्हें रमा रोज मछलियां खिलाती थी। वो कुत्ते रमा को उस मछली के पास ले जाते हैं, लेकिन तभी वहां दीपा आती है और कहती है, अरे ओ रमा, ये मछली मेरी है, खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो। दीपा क्यों झूठ बोल रही है? इस मछली को तो मैंने पकड़ा है। लालची दीपा रमा से झगड़ा करने लगती है।
तब सारे कुत्ते दीपा पर भौंकने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं। कुत्तों की सेना देखकर दीपा भी डर जाती है। तब कुत्ते दीपा के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से दीपा वहां से भाग जाती है। अब रमा उस मछली को बाजार ले जाती है। बड़ा मछली का व्यापारी रमा को उस मछली का अच्छा दाम देता है, जिस वजह से एक दिन में ही रमा के पास लाखों पैसे आते हैं। इस तरह से रमा के अच्छे दिन आते हैं और अपने बेटे सोनू को वो अच्छा खाना खिलाती है और इस तरह से वो खुशी से जीवन व्यतीत करने लगती है। फ्लाइंग फिश की सच्ची कहानी। भोलापुर नामक गांव में सुंदर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन सुंदर जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में पंखों वाली एक मछली चोट खाकर गिरी पड़ी थी। उसे देखकर सुंदर को दया आ गई और उसने उपचार करके एक रुमाल बांधा तो मछली ने उसका धन्यवाद किया। प्यास लगी है, प्यास प्यास। ये सुनकर अपने पास रखी थैली में से पानी की बोतल निकालकर वो मछली को पिलाता है। इससे मछली उसे धन्यवाद कहती है। अभी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मेरा जख्म भरने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुंदर मछली को अपने घर ले आता है। उसके दो बच्चे मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं और हमेशा उससे बातचीत करते रहते हैं। क्या तुम उड़ने वाली मछली हो? हाँ, मैं फ्लाइंग फिश हूँ। क्या तुम सिर्फ पानी में ही उड़ सकती हो या फिर हवा में भी उड़ोगी? कहीं पर भी उड़ सकती हूँ। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। आप दोनों भी बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो। समुद्र में जो सोना छुपा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे डर लगता है। हमारे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है ना। मेरे पंख है ना। तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर मैं ले जाऊंगी। माँ और बापू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मछली और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो वहां से जाना चाहती है। सुंदर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कभी भी सहायता चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। सच में आ जाओगी? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए मैं सच में आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी सुंदर। ये दोस्ती का बंधन है, इसीलिए तुरंत ही घुल मिल गए। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। ये बातें सुनकर सुंदर और बच्चों को बहुत रोना आता है और मछली भी रोकर उन्हें गुड बाय कहकर वहां से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ही वर्षा होती है। इस कारण सुंदर जंगल नहीं जा पाता, लकड़ियां नहीं काटता और उसकी कमाई नहीं हो पाती। इससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। बच्चे भूखे रहने लगते हैं। सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। बापू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है बेटा, क्या करूं? पानी पी लो। बापू, और कितने दिन ऐसे पानी पिएंगे? बेटी की बातें सुनकर सुंदर चुपचाप बैठ जाता है। आप जाकर फ्लाइंग फिश से कुछ खाने के लिए मांग आइए ना। ये गलत है बेटा, इस तरह हमने मांगा तो हमारी सहायता का अर्थ बदल जाएगा। ये बात है बापू। इस तरह बेटी सोच में पड़ जाती है। इतने में फ्लाइंग फिश सुंदर के घर आती है। सभी लोग दुखी होकर बैठे थे। हाय राजकुमारी, तुम आ गई मछली। कहकर रोने लगती है। मछली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ मेरी राजकुमारी? बहुत भूख लगी है, सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया। एक सप्ताह से खाना नहीं खाया?
लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मछली, बापू जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं, तभी घर में चावल, दाल और अन्य सामान आता है। क्या बापू जंगल नहीं जा रहे? नहीं, वर्षा के कारण नहीं जा पा रहे। मैंने कहा था ना सुंदर, मुश्किल समय में मुझे याद करना। सुंदर मौन होकर मछली को देखता रहता है। तुरंत ही फ्लाइंग फिश सभी लोगों को ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास लेकर जाती है। समुद्र के ऊपर उड़ते रहने से राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। मछली उन्हें धैर्य देते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फलों के वृक्ष, सब्जियां, अनाज, दाल और बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे चमकते हुए थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूखे होने के कारण बच्ची एक फल तोड़कर खाने लगती है। सुंदर, आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुछ काम रहा तो बोलो, काम के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो। सुंदर की बातें सुनकर मछली को सुंदर की ईमानदारी का अंदाजा हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका उदाहरण सुंदर है। ये सोचकर सुंदर के लायक कुछ काम इधर उधर देखती रहती है। तभी मछली को पास ही में पहाड़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। मछली सुंदर को उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे रखने को कहती है। सुंदर मान जाता है और उन्हें समुद्र के किनारे रख देता है। इस काम के बदले में मछली एक बड़ी सी पोटली बांधकर उसे देती है, लेकिन सुंदर उसमें से सिर्फ 4 महीने तक गुजारा करने का धन ही लेता है। ऐसा क्यों सुंदर? तुम्हारी सहायता करने के लिए और इस काम के लिए इतना काफी है। ये बातें सुनकर मछली मौन रह जाती है। उन्हें घर पहुंचाकर धन्यवाद कहकर वो चली जाती है। ईमानदारी के साथ ही मेहनत भी रहती है, ये बात आज मेरे समझ में आ गई। इस तरह सोचती रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।